बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाइयों। आज की जो हमारी ये वीडियो है, अल्लामा साद हुसैन रिजवी जो कि TLP के अमीर हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान मुनाजरा, और ये मुनाजरा कब होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, ठीक है, वो इंशाल्लाह सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो आपको मैं वीडियोस भी दिखाऊंगा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। तो ये मुनाजरा कब हो रहा है, ये इसकी वजूहात क्या हैं? वजूहात असल में यूँ हैं, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इंजीनियर साहब के बारे में। तो अल्लामा साद हुसैन ने वो वीडियो आपको मैं सारी दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि जने का पुत्र तो तब बनेगा, यानी जब मेरे सामने बैठेगा तब मैं उसे मानूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ वो वीडियो पहले आप अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की वीडियो देखें। मिर्ज़ा नई नस्ल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, मिलियन व्यूज़ आते हैं उनके, और उन्होंने एक बड़ी नस्ल को ट्रैप कर रखा है। क्या कहेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में? आपका रिव्यू क्या, और सेकेंडली सर नई नस्ल के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन दें? मैं आपको ये कहूँगा कि ये वक्ती उबाल हैं और ये वक्ती लोग आए हैं। ऐसे फितने पता नहीं इस्लाम में कब से चले आ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो बड़े बड़े ऐसे फितने आए, पता नहीं मुअतज़िला आए, पता नहीं कौन कौन बलाएँ आई, ये तो कुछ भी नहीं है ना उनके सामने। अब मसला ये है कि शाख नाजुक पे ये जो बने हैं ना, ये जो सोशल मीडिया के बेस के ऊपर आए, तो ये शाख नाजुक है। इस पर जो भी फिक्र और सोच जनाब मुसल्लत की जाएगी ना कौम के ऊपर, वो नापायदार है। हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो छिड़ जाएगा, वो और बात से लग जाएगा। हम ना उसको अपना मुकाबिल समझते हैं, ना हमारे कारकुनान उसको अपना मदद मुकाबिल, वो कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ व्यूज और ये चीजें लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है। उनको ना हम उनको ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत ज़बरदस्त। अब जैसा कि आपने अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की वीडियो देखी है, अब ये वीडियो जब इंजीनियर साहब के पास पहुंची तो इंजीनियर साहब ने इस पर जवाब रिकॉर्ड कराया और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। यानी उन्हें ये कह दिया कि मैं सामने बैठने के लिए तैयार हूँ, आप आएँ और हमारे साथ मुनाजरा कर लें। क्योंकि ये कहा जाता था कि इंजीनियर साहब जो है ना वो सामने नहीं बैठते, वो कमरे से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इंजीनियर साहब ने आज कह दिया कि भाई मैं बैठने के लिए सामने तैयार हूँ। तो आप पहले इंजीनियर साहब की ये वीडियो देखें कि मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठे। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियां का मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है, लेकिन इस दफा शेर निकल आया है, अल्लाह दे फजल। हाँ, किसी पे खींचना रहना। ये कहते रहते थे ना कि जी सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, और मैं हमेशा ही कहता था कि अपने बड़े मुफ्ती से वीडियो बनवाओ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बरेलवियों का बड़ा मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है, ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन तो लाने बरात कर दिया। अब जरा कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रिजवी साहब भी बनते हैं, ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे में, और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे सामने ही बैठे। तो साद रिजवी साहब हफिज़हुल्लाह ताला के इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं, इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह यही पहन के बैठूंगा सामने। और उनकी आसानी की खातिर जो मैंने उनसे गुफ्तगू करनी है, जो मेरा उनसे इख्तलाफ है, जिसकी वजह से वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि मुझे सामने बिठाना चाह रहे हैं जवाब देने के लिए, वो मैं अपना इख्तलाफ एक दफा फिर आज इस वीडियो में रिकॉर्ड करवा दूंगा आपके लिए, और उसके जवाब में जो कुछ आपने कहना है ना वो बताकर उसका जवाब भी रिकॉर्ड करवा दूंगा। यानी कि पेपर आउट, यही हो सकता है ना, पेपर आउट कर दूंगा। जो मेरा दावा है वो भी रखूंगा, उस दावे में जो आपके बड़ों ने कहना था या आप कह देंगे वो भी मैं बयान कर दूंगा आपकी तरफ से खुद, और उसका जवाब भी दे दूंगा। और फिर जो उस जवाब का जवाब है वो फिर टाइम क़यामत तक जाए। मरे बाबे जिंदा काट लो कब्रें चो, या कोई मुस्तकबिल को बाबा लाया होता जो जवाब दबे ना गलाना, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आज दोबारा से इनके लिए तोहफा रख दूंगा। पंजतन पाक की निस्बत से 5 गुस्ताखियां मैं इनकी हाईलाइट करूंगा, और पंजतन पाक की निस्बत से जो इन्होंने 5 झूठे दिफा करने होते हैं वो बताऊंगा, और उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवा कर पेपर आउट कर दूंगा। अब इन्हें तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने दलाइल पहले इनके सामने रखती हैं, और यह भी वादा कि इसके अलावा मैं कोई बात भी नहीं करूंगा, कोई ऐसी दलील नहीं ले आऊंगा जो ये कहेंगे पहले तो दसी नहीं सी। मैं अपने दलाइल अभी सामने रख देता हूं। अब साद रिजवी साहब की जिम्मेदारी है, जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि ये जड़ें तो सामने बैठे, साद रिजवी साहब हम तैयार हैं सामने बैठने के लिए। किसी भी इतवार को आप यहां तशरीफ ले आए, अपनी सिक्योरिटी ले आए साथ, और यहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे। मैं इंशाल्लाह DPO से बात कर लूंगा और आपकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होगा। अपना कैमरामैन ले आए, सामने बैठ के बात करें। जैसा कि आपने इंजीनियर साहब की ये वीडियो देखी है, अब ये मुनाजरा कब होने जा रहा है, ये अब इसकी कोई कंफर्म डेट मिली नहीं है, लेकिन अगर कोई इस तरह की खबर आएगी तो मैं फ़ौरन आपको बता दूंगा। फ़िलहाल जो इंजीनियर साहब ने जवाब रिकॉर्ड कराया है, तो दूसरी तरफ से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से कोई अभी रिप्लाई नहीं आया। जब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो वहाँ जेलम अकेडमी जाते हैं या नहीं जाते,
तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो फिल वक्त तो यही अपडेट है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का जो चैलेंज है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और ये मुनाजरा जो है ना होने जा रहा है। और सोशल मीडिया पे धूम मची है, आपने कई वीडियोस में देखा होगा। तो असल इसकी जो वजह है वो ये थी जो आपके सामने मैंने रख दी है। कई लोग सही भी बता रहे होते हैं, कई गलत भी बता रहे होते हैं, तो जो मेन वजह थी वो यही थी। लेकिन मुनाजरा कब होने जा रहा है वो इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी कोई इस तरह की डिटेल आएगी तो मैं फ़ौरन आपके सामने रख दूँगा। और मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो ये मुनाजरा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी वहाँ जाएँ या उनकी जमात के लोग उन्हें जाने दें। ठीक है, ये मुझे लगता नहीं मुनाजरा हो। लेकिन फिर भी अगर इस तरह का कोई भी मसला हुआ तो इंशाल्लाह आपके सामने मैं रख दूँगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।